नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपकी यूपी टेट की मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज से जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया लेक्चर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहली क्लास मानकर आज को चलेंगे कि आज से हम मान के चल रहे हैं कि हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। जो काउंटडाउन शुरू होगा वो आज से माना जाएगा। तो इसलिए जो अभी तक पढ़ा है और समझा है उसको हम लोग एक डेमो समझ करके रखेंगे। मैंने आपसे कल काफी बातें आपसे डिस्कस करी और आज भी 1-2 मिनट आपसे ही डिस्कस करूंगा कि रूपरेखा क्या होनी चाहिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, टेट की जो बात होती है या आपके लेवल के एग्जामिनेशंस की जो बात होती है, उसमें जो प्रक्रिया है, क्वेश्चंस के जो आने के तरीके, उन तरीकों में आपसे कंसेप्चुअल टॉपिक को भी लिया जा सकता है। जैसे नंबर सिस्टम के बहुत सारे अप्रोच होते हैं आप सबको, जैसे मैंने कल बताया भी, और नंबर सिस्टम के अप्रोच के साथ साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी बहुत सारा अप्रोच होता है। लेकिन इन सारी बातों को हम तभी अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं जब मुझे न्यूमेरिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट हो अच्छा हो। जब हम काउंटिंग में तैयार होते हैं, काउंटिंग में हमारा लेवल अच्छा होता है, तो उस काउंटिंग के लेवल को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी जहां पे आप फंस जाएंगे। हम आपको जीरो लेवल मानकर चल रहे हैं और उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल आपसे भी डिस्कस किया था कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। बैलेंस बनाने के उद्देश्य से हम सबसे पहले क्वांटिटिव वे में आएंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकली आपसे डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल चीजों को पढ़ करके ही हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल में भी पढ़ने में वैदिक पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी, हम आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना जो है और अप्लाई करना सिखाएंगे। हम आपको ऐसी चीजें लेकर चलेंगे जो टॉपिक में होता है, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं। तो मुझे ऐसी बातों के साथ आपकी क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि न्यूमेरिकल की बात किया जाए तो पूरी एप्टीट्यूड में पूरे जो है अंगणित की बात करा जाए तो एक चैप्टर ऐसा होता है जिसके प्रश्न जनरली आते हैं और वह चैप्टर पढ़ लेने से हमारी जो कैलकुलेशन की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपके कैलकुलेशन को बढ़ाने का है। कैलकुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको दूर करने का है। इसी प्रक्रिया में हमने एक टॉपिक की बात करी कि अगर मैं इस प्रॉपर वे में इस टॉपिक को आपको पढ़ाता हूं तो इस टॉपिक को पढ़ा करके इस चैप्टर को भी समाप्त करूंगा और साथ साथ आपके न्यूमेरिकल पर भी आपका कमांड बनाऊंगा। तो चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग टेट की क्लास कर रहे हैं कि बैंकिंग की क्लास कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये सब टॉपिक बैंक में ज्यादा शुरू किया जाता है। तो हम बैंकिंग की क्लास नहीं कर रहे। मैंने कल भी बता रखा था, मैंने कहा था कि ये टेट की क्लास है और टेट की ही क्लास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया है, उसी प्रक्रिया में आपकी क्लास में लेने जा रहा हूं। हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। मैंने कल इस टॉपिक के बारे में भी बताया कि आपके 1 से 2 प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न आपके डायरेक्ट मिलेंगे। साथ साथ इस चैप्टर की इन्वॉल्वमेंट, इसका जो रोल रहेगा वह रोल अंगणित के साथ साथ आपके मेंसुरेशन मतलब एडवांस मैथ्स में भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो अंगणित और एडवांस मैथ दोनों में इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं हम लोग, इसलिए इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं और अपने न्यूमेरिकल पावर्स को बढ़ाने का भी मानकर चलते हैं। तो मेरा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो आपका सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है। और सरलीकरण को हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने आज के इस लेक्चर की जा रहे हैं। चलिए सरलीकरण की बात कीजिए तो यहां पर सरलीकरण का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें अगर हम एक से ज्यादा न्यूमेरिकल देखते हैं, एक से ज्यादा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसा कि मुझे पता है कि हम मैथ पढ़ते हैं तो पूरी मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक तो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। और मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब कर रखा है कि संख्याएं 3 प्रकार की आपको मिलेंगी। आपको पूर्णांक संख्या मिलेंगी कैलकुलेशन के दौरान, आपको दशमलव संख्या मिलेगी कैलकुलेशन के दौरान, आपको भिन्न संख्या मिलेगी कैलकुलेशन के दौरान। इनके ऊपर हमें कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई करने होंगे, कुछ चिन्ह लगाने होंगे जिनकी मदद से हम न्यूमेरिकल परफॉर्म कर पाएंगे। हमें जोड़ मिलेगा, हमें घटाव मिलेगा, गुणा मिलेगा, भाग मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा, बटा मिलेगा, दशमलव मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट होगी जिसको हमें अप्लाई करने के दौरान बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन आते हैं। हम लोग यहां पर उसी कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने की कोशिश इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे कि अगर इन संख्याओं को
इन ऑपरेटर के साथ लगाएं तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर पाए कि हमें किस चीज को पहले अप्लाई करना है, किस चीज को बाद में अप्लाई करना है। यह तमाम कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। उसी कंफ्यूजन को लेकर हम यहां पर दूर करने के उद्देश्य से हम इस टॉपिक की शुरुआत आपके सामने करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा रोल हम बताने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, जिसके माध्यम से लगातार अगर जोड़ घटाव गुणा भाग हमारे सामने यूज किए जाएंगे तो उसके लिए हम क्या प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन रूल आपने सुना होगा, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल आपने सुना होगा कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन फेस करते हैं जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ लगा है, तो उस समय हम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दें, सबसे पहले क्या अप्लाई करें, इसके लिए हमें बॉड मास रूल पढ़ना होता है। हम इस बॉड मास रूल को हम जनरली बी बॉड मास रूल कहते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको इन सब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसी कैलकुलेशन में अगर मुझे इन सब में कुछ भी मिल जाता है तो उसको हम कैसे सीक्वेंस दे पाएंगे, इसी बात को हम आपको समझाने जा रहे हैं। बी का मतलब जनरली बिन कॉलम होता है। बिन कॉलम का मतलब रेखा कोष्ठक। आप समझ सकते होंगे, इसका मतलब होगा रेखा कोष्ठक। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं भी थोड़ी देर में इन सबको स्पष्ट कर दूंगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट्स मतलब आप सबको पता होगा कोष्ठक होता है। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक होता है। ओ का मतलब, अच्छा इस पहले हम इसके बारे में आपको बता दें कि यहां पर ध्यान दीजिए, रेखा कोष्ठक और कोष्ठक। कोष्ठक जनरली तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका बड़ा होता है, एक आपका मझला होता है और एक आपका छोटा होता है। अगर हम बात करें यहां पर सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस भी बता देता हूं। छोटा मतलब कुछ ए प्रक्रिया, ऐसे कुछ लिखा है छोटा है, ऐसे लिखा है तो मझला है, और ऐसे लिखा है तो बड़ा है। बड़े, मझले और छोटे के साथ साथ एक कोष्ठक और नाम दिया जा रहा है जिसको रेखा कहते हैं। इस पूरे कोष्ठक के समूह को अगर मुझे लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख पाते हैं। जैसे देखिए, ए हमने लगाया बड़ा, उसके अंदर लिख सकते हैं मझला, उसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग यहां पर छोटा, और छोटे के अंदर हम लगा सकते हैं बार। तो मतलब हमारी पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई न्यूमेरिकल हमें मिले तो सबसे पहला काम मुझे बार ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। बार को सॉल्व करने के बाद आपको छोटे को सॉल्व करने के बाद आपको मझले को, और मझले को सॉल्व करने के बाद आपको बड़े को अप्लाई करना पड़ता है। कई लोगों को कंफ्यूजन इस बार ब्रैकेट को लेकर रहता है, तो मैं बार ब्रैकेट का अप्रोच थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अगर मैं नॉर्मली किसी संख्या की बात करूं, आपके सामने मैंने कहा है 5 है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, हर संख्या का अपना एक नेचर होता है। नेचर मतलब संख्या कभी धनात्मक होती, कभी ऋणात्मक होती है। तो अभी जैसे 5 लिखा है तो 5 आप समझ सकते हैं पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है। लेकिन अगर बाहर माइनस लगा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं 5 अब नेगेटिव हो गई, 5 आपकी नेगेटिव हो गई। अगर मैंने जैसे x प्लस वाई लिखा है और यहां पर नॉर्मली लिखा है, तो आप कहेंगे सर x का नेचर पॉजिटिव है और y का नेचर भी पॉजिटिव है। ये समझ सकते हैं आप लोग। अगर हमने लिखा x प्लस वाई, यहां पे लगा दिया ब्रैकेट, यहां पे लगा दिया, सॉरी एक सेकेंड, यहां पे मैंने जो है x प्लस वाई लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया इसको ब्रैकेट के अंदर, बाहर लगा दिया माइनस। अब आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि x का नेचर अभी, इसको ध्यान देने के बाद, x का नेचर तो पॉजिटिव है, y का भी नेचर पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो x का नेचर नेगेटिव हो जाएगा, y का नेचर भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसे लिखा कि 5 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लगा दिया माइनस, तो आप कहेंगे सर 5 का नेचर अभी तो पॉजिटिव है, अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका भी नेचर अभी नेगेटिव है। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट अप्लाइड होगा, तो 5 का नेचर ऋणात्मक हो जाएगा, 3 का नेचर धनात्मक हो जाएगा। जो काम ए कर रहा है वही काम आपका बार भी करेगा। जैसे अगर 5 माइनस 3 लगाया, बार ब्रैकेट कर दिया, यहां माइनस लगा दिया। अब मैं अगर आपकी क्लास से पूछूं या आप लोगों से पूछूं, इस समय मुझे आप 5 का नेचर बताइए, हाँ बोलिए क्या हो गया? 5 का नेचर धनात्मक है कि ऋणात्मक है? नेगेटिव। कुछ लोग बता रहे हैं नेगेटिव। बफरिंग की समस्या, बोले
पॉजिटिव, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो तो चल रहा है प्रॉपर आप लोग का, पॉजिटिव है। चलिए, कुछ लोग पॉजिटिव बता रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बता रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, यहां पर 5 का नेचर पॉजिटिव है, यहां पर 5 का नेचर पॉजिटिव है, लेकिन और 3 का नेचर नेगेटिव है। लेकिन यहां पर जैसे इस ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ओपन किया जाएगा तो 5 का नेचर नेगेटिव हो जाएगा, 3 का नेचर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा ए ब्रैकेट काम कर रहा था उसी तरह से यह भी ब्रैकेट आपका काम करता है। जब किसी संख्या के ऊपर या संख्या समूह के ऊपर बार ब्रैकेट लगाया जाएगा तो जैसे नॉर्मल ब्रैकेट काम करते हैं उसी तरह से आपका रेखा कोष्ठक भी काम करता है। तो मैंने एक सीक्वेंस आपको बता रखा है कि कोष्ठक जनरली 3 प्रकार के हैं। एक चौथा कोष्ठक आपका रेखा है, आपको लिखना पड़ता है अगर पूरे किसी कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करना है तो सबसे छोटा रेखा कोष्ठक, उसको इनक्लोज किया जाता है छोटे के अंदर, उसको भी अगर बंद किया जाएगा तो मझले के अंदर, और उसको भी बंद किया जाएगा तो बड़े के अंदर। हमारा उद्देश्य क्या होगा, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न कोई फेस करना हो तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक मझले बार को, फिर छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब धीरे धीरे जब आप प्रश्नों में आएंगे तो इन बातों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए, अब आप यहां पर जैसे देख रहे हैं अगला टर्म मेरे सामने ओ लिखा है। ओ का मतलब इंग्लिश में आप होता है, हिंदी में का होता है, इसका मतलब बुढ़ा होता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, जहां कभी किसी क्वेश्चन में ओ लगा है, आप लगा है, आपका मतलब का होता है। हिंदी मीडियम के लिए का रहता है, इंग्लिश मीडियम के लिए आप रहता है। और अगर यहां पर का मतलब कोई पूछेगा तो हम कहेंगे का मतलब बुढ़ा होता है। जैसे हमसे किसी ने कहा 5 का, हमसे किसी ने कहा 5 का 1/5, हम समझ जाएंगे भैया 5 गुणे 1/5 है, इसका मतलब 1 होगा। अगर मुझे किसी ने कहा कि 15 का 1/3, आप तुरंत बता दिए 3 × 5 = 15, 5 होगा। तो जहां कहीं भी का लगा है तो का मतलब होता है सिंपली गुणा करना, और गुणे को ही करना है तो यहां पर गुणा क्यों नहीं लिखा गया है, यह बात भी जानकारी में रखना जरूरी है। अभी आपको जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर आएगा कि अगर इसका अर्थ गुणा ही है तो हम इसको क्यों लगा रहे हैं, गुणा लगाएं, क्यों आप लिखने की हमारी फालतू की यहां पर जरूरत पड़ रही है, क्यों कंफ्यूजन दे रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओ हो गया, मतलब आप लगा दिए। अगला वर्ड है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन आप सब जानते हैं का मतलब है भाग, डिवीजन का मतलब भाग है। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपका क्या हो गया, गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा हो गया। ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब आपका जोड़ हो गया, एडिशन का मतलब आपका जोड़ हो गया। यस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब आपका घटाव हो गया, सब्ट्रैक्शन का मतलब आपका घटाव हो गया। बात को समझने की कोशिश करिए, एक सीक्वेंस आपके सामने बना। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के बाद आपको जो है सारे कोष्ठक, जो आपको तीनों मैंने बताए। इसके बाद ओ का अर्थ आया जिसका मतलब गुणा होता है। इसके बाद डी आया डिवीजन, फिर गुणा आया। देखिए एक कंफ्यूजन थोड़ा सा समझ में आपको समझना होगा थोड़ी देर बाद कि डी दो मतलब गुणा 2 जगह पर हो रहा है। एक तो आपको भी गुणा रिप्रेजेंट कर रहा है, गुणा तो गुणा है ही है। तो मतलब यहां पर दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, मैं अभी जब क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इन दोनों की प्रायोरिटी लगभग एक होती है, चाहे पहले कभी जोड़ दीजिए चाहे पहले घटा दीजिए, कोई बहुत खास फर्क या फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा किसी एक प्रॉपर कैलकुलेशन में जहां सब कुछ इन्वॉल्व होगा, वहां पर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तब जाकर के आप सही तरह से उत्तर दे पाएंगे। चलिए इस प्रक्रिया को फॉलो कराते हैं और इस तरह के सिस्टम को हम लेकर चलते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज और हम आपको, चलिए हाँ पहले इसको देखते हैं, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए छोटे छोटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे कराएंगे, कुछ का पीडीएफ आपको देंगे। पीडीएफ आप घर पे सॉल्व करिएगा और मुझे इसी वीडियो में नीचे कमेंट करके रिस्पॉन्स करिएगा। जो आपको लगा समझ में आया, जो आपको लगा नहीं समझ में आया, जिस प्रश्न का उत्तर आप दे पाए नहीं दे पाए, इस बात को आप कमेंट के माध्यम से कहेंगे तो उसका एक डिस्कसिव मोड बनता है, हम भी उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात कीजिए। एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर आया कि 35 को भाग देना था 5 से, गुणा करना था 7 से। मैंने आपसे उत्तर पूछा कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
एक प्रश्न आपके सामने बताया, बहुत छोटा सा प्रश्न है। यहां पर मैंने दो सिंबल्स यूज करे हैं, एक तो भाग यूज किया है, दूसरा मैंने गुणा यूज किया है। आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए कई सारे लोगों ने उत्तर बताना शुरू कर दिया है। 49 और 1, आपके कमेंट देखकर जो मुझे उत्तर मिल रहे हैं, कहीं 49 दिख रहा है तो मैंने कहा इस प्रश्न के लिए आपको प्रायोरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। दो ही सिंबल है, गुणा है और भाग है, तो भाग की प्रायोरिटी गुणे से ऊपर होती है। तो पहला काम आपको भाग देना पड़ेगा। 5 को 35 से भाग दीजिए, मतलब सॉरी 35 को 5 से भाग दीजिए, 7 आया। 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आया। आपके सामने उत्तर हो गया 49। सही है, जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 49 बताने वाले सभी लोग का उत्तर मैं सही मानूंगा और करेक्ट 49 है। अगर आपको 49 क्लियर है तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। मैंने फिर लिखा 35 है, मैंने कहा भैया भागे 5 है और लिखा का 7 है। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हमने कहा 35 है, भागे 5 है, का 7 है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, प्लीज जल्दी से बताएं। देखिए अभी भी आप सबका उत्तर 49 आ रहा है। आप सब लोग लगातार हमें जो इस प्रश्न का भी उत्तर बता रहे 49। तो 49 जब हमने पहले प्रश्न के बारे में बताया तो आपका समझ में आया। अब कुछ कंफ्यूजन लोगों को आ रही है। कुछ लोग 49 बता रहे हैं, कुछ लोग 1 बता रहे हैं। जो आपने लगातार कमेंट आप दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग 1 भी बता रहे हैं। उनके लिए जिनको कंफ्यूजन है मैं आपको समझा दूं। का मतलब गुणा तो होता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी भाग से ऊपर होती है। आपको लिखाया गया था भाग के ऊपर, मैंने का लिखा था। तो जब कभी यह अप्रोच आपके सामने आए तो सबसे पहला काम आपको का अप्लाई करना होगा। यहां पे आप पहले भाग नहीं दे सकते, आप पहले का अप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 7 35 होगा। 35 को 35 से भाग दिया जाएगा तो मान 1 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को रहता है। अगर आप ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, भाग को पहले छोड़ दीजिएगा, पहले का अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर वह गुणा लिखा है, यही फर्क है दोनों में, अगर वह गुणा लिखा है तो भाग को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, गुणे को बाद में प्रायोरिटी दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, आप सब लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर 1 आएगा। ये बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को? चलिए, कभी एक साथ करना तो समझ में आता है, हम कंबाइंड ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ लगातार ऑपरेटर्स यूज करते हैं और ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि इतना छोटा कैसे हो रहा है, तो छोटा नहीं है, अभी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना छोटा हम कर रहे हैं। सिंपल सा प्रश्न, 24 भागे 12, भाग दिया, कोई समस्या कोई कंफ्यूजन नहीं। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सब देखकर बता देंगे सर उत्तर 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 24 भागे 12 आपने कहा सर उत्तर 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं चौथे नंबर की बात करूंगा। ये आप कहोगे कौन सा नंबर है भाई, यहां 24 भागे 12 थोड़ी हमसे पूछा जाएगा, यह हमको नहीं आता, एक सबको आता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको 24 भागे 12 नहीं आता हो। लेकिन जब मैं यहीं पर पूछूंगा आपसे कि आप मुझे अब बताइए 24 भागे 12 भागे 6 क्या होगा, तो देखिए कंफ्यूजन आएगा। 24 भागे 12 भागे 6 क्या होगा? अब लगातार कमेंट करिए आप लोग तो समझ में आए कि क्या होगा इसका उत्तर। बताएं, होगा उसको आप लोग भूल जाइएगा। 1 होगा, 1 करिएगा, गलत मत करिएगा। जो सिखाया जा रहा है उसको देखिए। अब इसमें भी उत्तर देखिए, मुझे लगातार लोग बता रहे हैं 2 12 पॉइंट 1/3 1/3 12 1/3 लगातार उत्तर हमारे पास जो 2 12 13 ऐसे कुछ करके आ रहा है। आप लोग कैसे बता रहे हैं ये भी मैं बता देता हूं। जो आप उत्तर मुझे 12 बता रहे हैं, आप लोगों का जो सिस्टम है कुछ ऐसे है। आप सब लोगों ने किया क्या होगा मैं बता दूं, इससे इसको भाग दिया गया होगा, 2 आया होगा, 2 से फिर इसको भाग दिया होगा तो 12 आया होगा, जो टोटली रॉन्ग है। अगर किसी ने 12 बताया है तो पूरी तरह से गलत बताया। 12 बताने वाले सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप सभी का उत्तर गलत है। सही क्या है, सही सिस्टम क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। तो 12 तो फिलहाल गलत है। अगर आप 12 लिख रहे हैं तो मैं कह दे रहा हूं भैया गलत है, सही करिए। सही कुछ ऐसे करते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तमाम जितने लोग भिन्न में बता रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका। समझने की कोशिश करिए। यहां भाग हो रहा है, भाग पीछे से नहीं दिया जाता है, भाग आगे से दिया जाता है। भाई 24 रुपए थे, 12 लोगों में बांटा तो 2-2 रुपए ही तो बचेगा। 2 को फिर 6 में बांटेंगे तो 1/3 आएगा। उत्तर 1/3 आएगा। कंफ्यूजन अभी भी होगी, उत्तर 1/3 आएगा, कंफ्यूजन अभी भी होगी। तो कंफ्यूजन पहले दूर करते हैं।
कंफ्यूजन ऐसे कुछ दूर होगी, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे हमने लिखा है, आप एक समझिए, मैंने भिन्न तो नहीं पढ़ाया, लेकिन इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भिन्न आता है। मैंने भिन्न नहीं पढ़ाया, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि भिन्न आता है। जैसे कभी मुझे कोई कहे कि a बटा बी भागे c बटा d है, इसका मतलब हो जाता है a बटा बी गुणे d बटा c। आप लोगों को पता है भिन्न में भाग नहीं होता है, भिन्न में गुणा होता है, और भाग के दौरान भी रेसिप्रोकल करके आप गुणा कर सकते हैं। आप यहां पर जैसे कभी आपको 2/3 कोई दे दे, भाग करने को बोले 4/3 से, तो आप लिख सकते हैं 2/3 गुणे 3/4। इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो 1/2 उत्तर आएगा। ये भिन्न का भाग का प्रोसीजर है, आप सबको ये चीजें पता होंगी। हम किसी भी संख्या को मैथ में, हम इसके पूरे टर्म को बता रहे हैं समझाने को, अभी हम और इजी वे में समझा देते हैं। किसी भी संख्या को हम भिन्न बना सकते हैं। 24/1 लिख सकते हैं, 12/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको 24/1 रहने दीजिए, इसको गुणा बनाइए, 1/12 कर दीजिए, इसको गुणा बनाइए, 1/6 कर दीजिए, 12 दूना 24 होता है, 2 तिया 6 होता है, उत्तर 1/3 आया। उत्तर 1/3 आया। यह एक सिस्टम है, लेकिन आपको जब एग्जाम में करना हुआ हो इस तरह का प्रश्न, जहां पे मल्टीपल चीजें आपके सामने आ रही हो, वहां पे आपको ध्यान क्या देना होगा, मेरी बात केवल ध्यान देनी होगी। आपको क्या करना होगा ऐसी स्थिति में, सिंपल सा, पहला नंबर खुद लिखिए, बाकी नीचे ला के रख दीजिए। नीचे ला के रखेंगे तो 12 दूना 24, 2 तिया 6, उत्तर 1/3 आया। उत्तर 1/3 करेक्ट उत्तर होगा। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी तो आप लोग यहां पर 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर है सब लोग को? ये बातें आपको समझ में आई है? अगर मैं पूछ रहा हूं आई है आप लोग को, तो एक और करने की कोशिश करिएगा। 5वां नंबर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, इसके लिए मैं आपसे करवा रहा हूं। आप लोग एक नंबर और करके दिखाइए। 60/30 भागे 20/10। प्लीज जल्दी से बता दे जितने लोग कर पाए। 60/30 भागे 20/10, जल्दी बता दे। चलिए बताएं। आलोक मिश्रा 3, राहुल पांडे 1, अतुल पांडे 4, जीरो भी दे रहे हैं। राहुल 1/10, मोहित कुमार 4, मोनिका पांडे 49, क्या 49 भाई, 100, 1/100, 4, 1/100, 1। इस तरह से उत्तर आपके आ रहे हैं। चलिए, हमने बस यही उम्मीद करी थी कि मैंने बताया है तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, जब समझ में आई होंगी तो उसी प्रक्रिया में मैं आप उसको बारे में बता रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, क्या करना होगा, लिखेंगे 60, बाकी सबको नीचे 30 गुणे 20 गुणे 10, 30 गुणे 20 गुणे 10, 30 दुना होता है 60, 2 दहम में 20, 1/100 बताने वाले सभी लोगों का उत्तर सही है। 1/100 जितने लोगों ने बताया है, आप सभी एकदम करेक्ट बता रहे हैं और यही उत्तर ही होगा। 1/100 कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। 30 20 60 आप समझ सकते होंगे। यहां पर 30 दूना 60 होता है और यहां पर 10 बचेगा, तो जाहिर सी बात है 1/100 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आएगा। अगर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। आप रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यहां सारे समझ में आ गया तो थोड़ा सा जैसे मेरे मनोबल बढ़ जाता है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ चीजें क्लियर हो रही सर, तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जैसे कमेंट करते हैं तो बस इतना बता दे सर सही है, चीजें क्लियर हो रही है, तो हमें उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, चलिए, ये बात आपको क्लियर हुई होगी और ये चीजें आपको समझ में आई होगी। 1/100 करेक्ट उत्तर इस प्रश्न का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा 2/2 का 2। अब आपसे एक प्रश्न पूछा मैंने, शायद 5वां 6ठा नंबर जो भी होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। 2/2 का 2 है, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्लियर और भी हो रहा है आप लोग को। प्लीज जल्दी से बता दे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइए कितने लोग बता पा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। 1/4, 1/4, 1/4, 1। 2 उत्तर आपकी तरफ से आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, दूसरा 1/4 आ रहा है। तो मैंने जैसे बता रखा है ऑलरेडी आपको कि जहां कहीं का लगेगा, पहला काम का को ही अप्लाई करना होगा। पहला काम का को ही अप्लाई करना होगा। 2 को 2 से गुणा देंगे तो 4 होगा। ये क्लियर है? इसका मतलब यह प्रश्न सही सही कुछ ऐसे बन गया।
कि 2/4 हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर 2/4 हो गया तो जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं 2/2 गुणे 4। तो 2 से कटा, तो उत्तर जितने लोग 1/4 बताए हैं हम सबका मानेंगे सही है। 1/4 वाले सभी लोग का उत्तर करेक्ट है और आप 1/4 लगा सकते हैं, यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। तो 1/4 करेक्ट है, आप क्लियर कर लीजिए सब लोग। ऐसा प्रश्न कभी आए तो गलती ना होने पाए, हमारा बस यही ऑब्जेक्टिव होगा कि ऐसे प्रश्न को तुरंत रिस्पॉन्स आप लोग कर पाए। क्लियर है? 1/4। अगर यह क्लियर है तो एक और क्वेश्चन इसी पर उठाते हैं हम लोग। यहां पर एक प्रश्न और उठाते हैं, मैंने लिखा थोड़ा सा जैसे इसी तरह का, मैंने कहा 5/5 आपकी बार का की जगह मैंने लिखा गुणे 5। अब आप मुझे इसका उत्तर बताएं। 5/5 हाँ कि क्या बताया? 5/5 का की जगह पर मैंने लगाया गुणा। आप मुझे उत्तर बताएं। प्रियंका मिश्रा ने कहा 1 होगा सही, 1 नहीं होगा। हाँ, अभी उत्तर मुझे 1 मिल रहा है आप लोग की तरफ से, लगातार 1 मिल रहा है। कुछ लोग के बीच बीच में 1/25 करके आ रहे हैं और मैं इस प्रश्न को भी करवाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब आपको एक चीज पता है, एक का नहीं है, गुणा है। गुणा भाग के बाद लगता है, गुणा भाग के बाद लगता है। तो पहला काम भाग वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करिए। 5/5 गुणे 5 और यह संख्या बिल्कुल अलग है, यह पूरी तरह से एकदम से अलग है। ब्रैकेट भले नहीं लगा है लेकिन अलग है। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 5 5 से कटा, यह 5 5 से कटा। जितने लोगों ने 1 बताया है एकदम करेक्ट बताया है। 1 बताने वाले सभी लोग का उत्तर करेक्ट होगा। कैसे किया ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर गुणा पहले नहीं कर सकते थे, यहां पर गुणा पहले नहीं किया जा सकता था, यहां पर पहले भाग वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यह संख्या 1 हो जाएगी, यह संख्या अलग होगी। तो आपके सामने 5/5 गुणे 5 तो यही हो रहा है, गुणा लगा 5 से, यह इससे कटा, यह इससे कटा, तो मान तो कितना हो गया? 1 मान हो गया 1। और यही छोटी छोटी गलतियां होती है, जैसे हम कभी कभी किसी प्रश्न को करते हैं, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े वो है, हमारे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता है कि आपको लगता है कि हमने जो किया एकदम सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप न्यूमेरिकली सही होते हैं, मैथमेटिक्स की टेक्निकल प्रोसीजर आपको नहीं पता होती अगर आपने उस पर्पस से प्रिपरेशन नहीं करी है तो। इसलिए आपको इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों से उबरना होगा और ऐसी समस्या से आपको निजात पानी होगी। तो यही सारी बातों को देखिए और सीरियस वे में इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है, मैंने कभी कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं लिए हैं, छोटे छोटे प्रश्नों की बात करी है। इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों में हम कुछ भिन्नों की भी बात यहां पर करना जरूरी समझेंगे। भिन्नों में भी जोड़ घटाव ऐसे हुआ करते हैं जिनको हम लोग यहां पर अप्रोच कर सकते हैं, जिनके प्रश्नों को भी हम फोकस कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ भिन्नों के सम की बात करते हैं। जनरल वे में अगर भिन्नों को जोड़ा जाए, जैसे भिन्नों की अगर हम बात करें, क्योंकि अप्लाई करा जाएगा, भिन्न अप्लाई होगा, ब्रैकेट अप्लाई होगा, दशमलव अप्लाई होगा, पीडीएफ जाएगा तो आपको खुद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। एक एक प्रश्न पीडीएफ का हल करवाएंगे, श्योर मान के चलिएगा, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ भिन्नों की जनरली बात करिए। जैसे हम कोई भिन्न की बात करें, उनके जोड़ों की बात करें। आपको पता है भिन्न मैं पढ़ाऊंगा बाद में, भिन्न कंपेरेबल कराऊंगा, उसके अंश हर को सेम कराऊंगा, तमाम सारी चीजें आपसे बताऊंगा। कुछ छोटे छोटे भिन्न के न्यूमेरिकल्स आप देखिए। जैसे हमारे पास कभी कभी एक ऐसा भिन्न आया, लाइक 2 + 1/2। जैसे 2 + 1/2 है, तो आप इसको सोचिए कि यह भी एक संख्या, यह भिन्न, और इसको जब जोड़ा तो सिंपल सी बात, इसको हम 2 सही लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 लिख सकते थे। लेकिन मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। 2 + 1/2 का मतलब केवल 2 होल 1/2 है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर ऐसा कोई भिन्न मिलता है तो आप इस तरह से इसके बात यहां पर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कुछ टर्म्स को यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा आपसे भिन्नों से संबंधित। जैसे मैंने कहा 5 + 3/8, आप उत्तर बताएंगे सर 5 सही 3/8 होगा। आपसे मैंने कहा 10 + 7/9, आप कहेंगे सर 10 सही 7/9 है। आपसे मैंने कहा 12 + 7/5। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन,
यहां पर डायरेक्ट 12 सही 7/5 कहेंगे तो गलती हो जाएगी। 5 से पहले क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ऊपर देखिए बड़ा है, नीचे है छोटा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक 12 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 5 1 के 5 2/7। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं 5 से डिवाइड करके 5 1 के 5 2/7, जो एक बचा इसको 12 में जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 सही 2/7 कह सकते हैं, 13/2 सही 7 कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे किसी ने कहा 18 प्लस 9/5 है तो आप ऐसे फिर बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 1 सही 4/9। कैसे कर रहे हैं आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो यहां पर फिर लिख देंगे 19 सही 4/9। ये जैसे जोड़ की स्थिति हमारे सामने आई, ऐसे हमारे सामने घटाव की भी स्थिति आती है। ऐसे हमारे सामने घटाव की भी स्थिति आती है, उनको भी हम लोग ऐसे ही कुछ करके फेस करेंगे तो उत्तर बता सकते हैं आराम से। जैसे कैसे? आपको किसी ने कहा 5 - 2/3 है तो आप कहेंगे सर 5 - 2, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 3 15, 15 में से 2 निकला 13/3। या मैं इसको ऐसे कराऊंगा, जैसे अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 3 चौके 12, 4 से 1/3 हो जाएगा। तरीका समझिए कैसे किया। जब आपको इस प्रकार का घटाव दिखा तो आप इसका उत्तर कैसे बताएंगे? जो संख्या से घटाया जा रहा पहले उसको 1 कम कर दीजिए। 5 को 1 कम किया 4, 3 और 2 का डिफरेंस देखा तो 1, तो 4 सही 1/3, ये उत्तर हो गया। क्या किया मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले इसको 1 कम करिए 4, 3 और 2 का डिफरेंस देखा तो 1, 1/3 कर दिया, तो 4 सही 1/3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिए, जैसे मैंने कहा 8 - 7/9, तो आप क्या करेंगे तुरंत बताइए। 8 को हम लिखेंगे 7, 9 से इसका डिफरेंस देखिए 2, 7 सही 2/9, उत्तर हो गया। ऐसे मैंने कहा 15 - 4/7, आप तुरंत करिए। 15 को 14 कर दीजिए, 7 से 4 का डिफरेंस 3 का, 3/7 कर दीजिए, 14 सही 3/7 हो गया। ऐसे ही और प्रश्नों की अगर हम बात करें यहां पर, जो आपको बेसिक तौर पर मिल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं सबका यूज आपको बहुत अच्छे से करना है आगे चल करके, जिससे हम भिन्नों को अप्लाई कर सकें। आप देखिए 22 माइनस आपको दिया 15/7। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया आपके पास, थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 22 माइनस 7 दूना 14, 2 सही 1/7 लिख सकते हैं। कैसे बताइए? 7 दूना 14, 14 1 15, तो 2 सही 1/7। 22 में से 2 निकाल दीजिए, 20 हो गया, माइनस 1/7, तो पहुंच गए इसकी तरह। 20 को फिर 1 कम करेंगे, 7 में से 1 का डिफरेंस करेंगे 6/7, 19 सही 6/7 आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ये बड़े नंबर होते हैं तो यहां पर इन सब चीजों को करने में हमारे लिए आसानी होती है, और यहां पर इनको करने में कोई समस्या ना हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ऐसी तमाम बातें भिन्न से संबंधित होती है जिसको हम अलग अलग क्लासेस के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। कुछ जैसे एक छोटा सा पीडीएफ जो आपको सिलेक्टिव होंगे, ऐसे प्रश्नों का पीडीएफ अभी क्लास के बाद आपको हम भेज रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उन प्रश्नों को हल करिएगा, हल करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि हम उस पर काम कर सके। कल की क्लास में हम उस पर आपको संबंधित प्रश्नों का सोल्यूशन करा सके। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबा ना पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आगे की चीजों पे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।